हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसे अब मैंने आपसे बोला था कि आज मैं लूंगा आपकी एक क्लास, और वो क्लास होगी अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण की। ये है बेटा लेखांकन समीकरण की क्लास नंबर सेकंड, और क्लास नंबर फर्स्ट हो चुकी है। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लेखांकन समीकरण की पहली क्लास नहीं ली है, लेखांकन समीकरण की पहली क्लास नहीं ली है, वो डायरेक्ट ये सेकंड क्लास अगर लेते हैं तब भी उन्हें पूरा समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था लेखांकन समीकरण क्या होती है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। और आज की क्लास में बेटा मैं कुछ इस लेखांकन समीकरण के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है, 100% बेटा मैं आपसे गारंटी देता हूं कि अगर आपने लेखांकन समीकरण की ये क्लास ले ली तो आप अपने एग्जाम में लेखांकन समीकरण के जो प्रश्न आएंगे वो 100% बना दोगे। इस क्लास के जो नोट्स है बेटा वो भी मैं आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए बेटा मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूं। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम क्या समझेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे लेखांकन समीकरण के कुछ प्रश्न। और मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। भाई पैसे तो मैं आपसे ले नहीं रहा हूं, फ्री में पढ़ा रहा हूं, कम से कम फ्री में तो पढ़ लो। स्कूल में तो आप पढ़ते नहीं हो मूर्खो। चलिएगा छोड़ो, खैर कह रहे हो सर मूर्ख क्यों कह रहे हो, हैं? चलो बेटा मैं आपसे इस वक्तव्य के लिए क्षमा याचना करता हूं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण का एक प्रश्न मैं आपको कराता हूं, और प्रश्न पढ़ते हैं बेटा क्या दे रखा है। प्रश्न में लिखा है 1 अप्रैल 2023 को राजेश 1 अप्रैल 2023 को 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ करता है। घबराना नहीं है, पूरा समझ में आएगा। चाहे आपको अकाउंट्स की एबीसीडी नहीं आती, कम से कम ये लेखांकन समीकरण तो आ जाएगी बेटा, अकाउंटिंग क्वेश्चन तो आ जाएगी। राजेश ने 1 अप्रैल 2023 को 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया तथा राजेश वर्ष के अंत तक 5,000 रुपए का लाभ भी कमा लेता है। कोई दिक्कत नहीं। कुल देयताओं का मूल्य 8,000 रुपए है। अब राजेश के वर्ष के अंत में संपत्ति के मूल्य की गणना करनी है। तो भैया मैं सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे छोटे सी जगह पर लिख लेता हूं। राजेश ने 1 अप्रैल को व्यापार प्रारंभ किया। जिस पैसे से बेटा व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी मतलब स्टार्टिंग की कैपिटल, इंग्लिश में बोले तो ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं बेटा। राजेश ने 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो इसकी स्टार्टिंग की पूंजी कितनी होगी बेटा? 50,000 रुपए। पूरे साल उसने कुछ लाभ भी कमाया है। लाभ कमाया बेटा कितना उसने? 5,000 रुपए का। जी कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 का लाभ भी कमा लिया। तो तीसरी बात दे रखी है उसके कुछ दायित्व भी हैं। दायित्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? लायबिलिटी बोलते हैं। दायित्व कितने के भैया उसके? 20,000 रुपए के। अब उसने कहा कि वर्ष के अंत में क्या बताना है बेटा? उसकी वर्ष के अंत में उसकी संपत्ति की गणना करनी है। वर्ष के अंत में उसकी संपत्ति की गणना करनी है। ये प्रश्न है, और मुझे शायद ये उम्मीद भी है कि कुछ बच्चे तो पहले से इसका करके आंसर दे देंगे, और जिन्हें नहीं आता वो बेटा फटाक से मेरे साथ बैठें, समझें, और इस प्रश्न को अगर आपने समझ लिया तो अपने बुक के कम से कम 5 प्रश्न आप कर दोगे। हमें प्रारंभिक पूंजी दे रखी है, ओपनिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इसे ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं बेटा। लाभ यानी कि प्रॉफिट भी दे रखा है। दायित्व यानी कि लायबिलिटी भी दे रखी है। और उसने हमसे क्या पूछी बेटा? एंड की एसेट्स पूछी है। क्या पूछी बेटा उसने हमसे? एंड की एसेट्स, एंड की संपत्तियां पूछी है। हमें ओपनिंग कैपिटल पता है, प्रॉफिट पता है, लायबिलिटी पता है, और एंड की एसेट्स आपसे उसने पूछी है कि बताओ क्लोजिंग एसेट्स कितनी होंगी। सर जी ये तो बहुत भारी लग रहा है, सर कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेटा क्या? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास? इंग्लिश में अगर बात करें तो संपत्ति बराबर होती है बेटा आपके पास दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति बराबर क्या होता है बेटा? दायित्व प्लस पूंजी। यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो एसेट्स बराबर होती है बेटा लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
संपत्ति बराबर होती है बेटा क्या, दायित्व प्लस पूंजी, यानी कि एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसमें आंसर क्वेश्चन में रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा, इसमें वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर एक बात अब जो आपको ध्यान से समझनी है, प्रश्न में पूछा है कि वर्ष के अंत में कितनी संपत्ति है, वर्ष के स्टार्टिंग में नहीं, वर्ष के अंत में कितनी संपत्ति है। और हमेशा क्वेश्चन में वर्ष के एंड की संपत्ति ही निकालनी होती है। तो याद रखना बेटा, मुझे पता है मेरी संपत्ति हमेशा किसके, दायित्व प्लस पूंजी के बराबर होती है, संपत्ति बराबर होती है दायित्व प्लस पूंजी। लेकिन शब्द याद रखना, अगर मुझे स्टार्टिंग वर्ष के प्रारंभिक की संपत्ति निकालनी है, वर्ष के प्रारंभ में, साल के शुरुआत में कितनी संपत्ति है, तो बस इस बात को थोड़ा समझना बेटा ध्यान से। अगर मुझे यह पता लगाना है कि वर्ष के शुरू में कितनी संपत्ति है, तो वर्ष के शुरू के दायित्व लिख दूंगा मैं, वर्ष के शुरू की क्या लिख दूंगा बेटा, मैं पूंजी लिख दूंगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं इंग्लिश में, मैं ओपनिंग, अगर मुझे क्या चाहिए बेटा संपत्ति, तो ओपनिंग दायित्व और ओपनिंग पूंजी में लिख दूंगा बेटा। याद, अब थोड़ी सी बात समझ लो बेटा दोबारा से, अगर मुझे संपत्ति वर्ष के प्रारंभ की चाहिए तो मुझे दायित्व भी प्रारंभ के लिखने पड़ेंगे और पूंजी भी क्या लिखनी पड़ेगी, प्रारंभ की, वर्ष के प्रारंभ में जो पूंजी थी बेटा, ओपनिंग वाली जो कैपिटल थी। लेकिन अगर मुझे चाहिए संपत्ति बेटा कौन सी, मुझे अगर संपत्ति कौन सी पता लगानी है कि वर्ष के अंत में मेरे पास कितनी संपत्ति है, तो मुझे क्या लिखने पड़ेंगे, वर्ष के अंत में कितने दायित्व थे और वर्ष के अंत में मेरे पास कितनी पूंजी थी। अगर मुझे अंत की संपत्ति चाहिए बेटा, वर्ष के अंत की संपत्ति, तो याद रखना पूंजी भी कौन सी लेनी पड़ती है, वर्ष के अंत की। अगर मुझे संपत्ति चाहिए बेटा कौन सी, प्रारंभिक, वर्ष के प्रारंभ में कितनी संपत्ति थी, तो मैं पूंजी भी कौन सी लूंगा, प्रारंभिक। पर इतना समझ लो बेटा, अगर मुझे संपत्ति निकालनी है साल के शुरू की, तो पूंजी भी साल के शुरू वाली ली जाती है। और अगर मुझे संपत्ति निकालनी है साल के अंत की, तो पूंजी भी कौन सी ली जाती है बेटा, साल के अंत की ली जाती है बेटा। बस ये शब्द याद रखना, प्रश्न में हमसे उसने संपत्ति पूछी है लेकिन साल के अंत में, तो मैं यहां पर पूंजी भी कौन सी रखूंगा, जो साल के अंत की पूंजी होती है। लेकिन हर प्रश्न में याद रखना, हर प्रश्न के अंदर संपत्ति हमेशा वर्ष के अंत की पूछी जाएगी, पर आपको प्रश्न में जो दिया जाएगा वो पूंजी हमेशा वर्ष के प्रारंभ की दी जाएगी। यानी कि ये तो पूछेंगे अंत की बताओ, पर क्वेश्चन में जो पूंजी दी जाएगी बेटा वो वर्ष के प्रारंभ की होगी। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको अंतिम पूंजी निकालनी पड़ेगी, यानी कि वर्ष के अंत में पूंजी कितनी थी। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, कि वर्ष के अंत में पूंजी कितनी थी। वर्ष के अंत की पूंजी पता लगेगी तब आप फॉर्मूला लगाओगे संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। पहले क्या निकालनी पड़ेगी, वर्ष के अंत की पूंजी, और वर्ष के अंत की पूंजी का फॉर्मूला होता है बेटा प्रारंभिक पूंजी। प्रारंभिक मतलब बेटा वर्ष के स्टार्टिंग की पूंजी प्लस प्रॉफिट अगर हुआ है तो माइनस लॉस, यानी कि प्लस लाभ माइनस हानि। ये फॉर्मूला लगाकर आप पहला काम याद रखना, जब भी क्वेश्चन में संपत्ति पूछेगा तो संपत्ति से पहले आपको अंत की पूंजी निकालनी है। और अंत की पूंजी निकालने का फॉर्मूला क्या लगाओगे, प्रारंभिक पूंजी के वर्ष के प्रारंभ में कितनी पूंजी थी प्लस प्रॉफिट या लॉस। तो आपके अगर प्रश्न में देखें तो प्रारंभ में कितनी पूंजी थी बेटा 50,000 रुपए, लाभ कितना कमाया 5,000 रुपए। तो वर्ष के अंत की पूंजी कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक पूंजी 50,000 रुपए, लाभ कितना कमाया भाई 5,000 रुपए, हानि बेटा एक ही चीज होगी क्वेश्चन में, या तो लाभ हुआ या हानि हुई। तो बताओ वर्ष के अंत में मेरी पूंजी कितनी हो गई 55,000 रुपए। प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ या हानि, वर्ष के अंत की पूंजी आ जाएगी बेटा। जैसे ही अंत की पूंजी आ जाएगी आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। दायित्व बेटा क्वेश्चन में कितने दे रखे थे 20,000 रुपए, दायित्व कितने थे 20,000, और पूंजी बेटा कौन सी लेनी है 55,000, वर्ष के एंड वाली पूंजी कौन सी लेनी बेटा 55,000 जो वर्ष के अंत में थी। तो 55 प्लस 20 बेटा कितना हो गया आपके पास 75,000। ये क्या कहलाएगी बेटा आपकी संपत्ति, कौन सी अंत की संपत्ति। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगला प्रश्न फिर कराऊंगा, अभी कराऊंगा आपको फिर से समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप सिंपल सा कॉपी पे लिख लो कि जब भी वो हमसे संपत्ति पूछेगा तो हमें पहले अंत की पूंजी निकालनी पड़ेगी, और अंत की पूंजी निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे प्रारंभिक पूंजी प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। प्रारंभिक पूंजी प्लस प्रॉफिट
माइनस लॉस। इससे क्या आ जाएगा बेटा, इससे आपके पास अंत की पूंजी आ जाएगी। फिर आप संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी यानी कि एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल का फॉर्मूला लगा दोगे। समझ गए बात को? अच्छा सर एक क्वेश्चन और करा दो इस तरह का, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। असद ने 1 अप्रैल 2021 को 20,000 रुपए से व्यापार 8,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के दौरान उसे 3,000 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। वर्ष के अंत में कुल दायित्व 7,000 रुपए का है। उसकी वर्ष के अंत में संपत्ति की गणना करनी है। उसने व्यापार प्रारंभ कितने से किया? जिस पैसे से व्यापार प्रारंभ करते हैं बेटा उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक पूंजी, यानी कि उसे हम बोलते हैं बेटा ओपनिंग कैपिटल। प्रारंभिक पूंजी 8,000 रुपए से इसने व्यापार प्रारंभ किया। इस साल बेटा से लाभ ना होकर क्या हो गई, हानि हो गई। कितनी हानि हो गई भाई बच्चे को? इसे हानि हुई है 3,000 रुपए की। और इसके दायित्व दे रखे हैं, है ना, प्रारंभिक पूंजी दायित्व दे रखे हैं 7,000 रुपए के। और कहा बताओ वर्ष के अंत में इसकी कितनी संपत्ति होगी, एसेट्स कितनी होगी? हमें पता भैया एसेट्स बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि जो हमारी संपत्तियां होती हैं वो बराबर होती है बेटा किसके, दायित्व प्लस पूंजी के। पर पूंजी कौन सी लेनी होगी बेटा, वर्ष के अंत की पूंजी। तो पहला काम होता है आप अंतिम पूंजी निकालोगे। क्या निकालोगे बेटा, अंतिम पूंजी। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे। अंतिम पूंजी का फॉर्मूला है प्रारंभिक पूंजी वर्ष के शुरू वाली पूंजी लगाओ प्लस लाभ या माइनस हानि। तो प्रारंभिक पूंजी बेटा कितनी थी क्वेश्चन में, 8,000 रुपए। और इस क्वेश्चन में लाभ नहीं हुआ, हानि थी बेटा कितनी, 3,000 रुपए की। 8 माइनस 3 बेटा कितना आ गया आपके पास, 5,000 रुपए। ये हमारे पास अंतिम पूंजी हो गई। अब वैल्यू रख दो बेटा। दायित्व कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, दायित्व दे रखे हैं बेटा 7,000 रुपए के। और अंत वाली पूंजी वैल्यू बेटा पूंजी की कौन सी रखनी, जो स्टार्टिंग में दे रखी है 8,000, ये नहीं रखनी बेटा, याद रखना ये नहीं रखनी है। ये तो प्रारंभिक पूंजी होती है, हमेशा अंत की पूंजी निकालकर वो रखते हैं बेटा पहले। अंत की पूंजी कितनी है, 5,000 रुपए। तो 7 + 5 बेटा कितने हो गए, 12,000 रुपए। बताओ आंसर आया कि नहीं आया बेटा आपका। दायित्व प्लस पूंजी 7,000 + 5,000 बराबर 12,000, हमारा आंसर आ गया संपत्ति का। तो जब भी संपत्ति निकालने के लिए बोलेगा पहले क्या निकालोगे आप, अंतिम पूंजी निकालोगे, यानी कि एंड की कैपिटल निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। और क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। देखो दूसरा प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा एक और। अगला प्रश्न है, एक अजहर 1 अप्रैल 2023 को 70,000 से व्यापार प्रारंभ करता है। वर्ष के अंत में उसकी कुल पूंजी 90,000 दे रखी है। वर्ष के अंत में तब अजहर ने वर्ष के दौरान कितना लाभ कमाया। प्रश्न नंबर 14 थोड़ा सा भारी है। अजहर ने 1 अप्रैल को 70,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। जिस पैसे से व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे बोलते हैं हम ओपनिंग या प्रारंभिक पूंजी। कितने से प्रारंभ किया बेटा उसने, 70,000 रुपए से उसने अपना व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभिक पूंजी बेटा कितनी है, 70,000 रुपए। और वर्ष के अंत में उसकी कुल पूंजी दे रखी है बेटा कितनी, 90,000। वर्ष के अंत में कुल पूंजी दे रखी है 90,000। और कहा लाभ बताओ कितना कमाया। बड़ा सिंपल है बेटा ये तो क्वेश्चन। इसमें अंतिम पूंजी भी है, प्रारंभिक पूंजी भी है, लाभ पूछा है। हमें बेटा एक फॉर्मूला हमने सीखा था बेटा अभी। अंतिम पूंजी का फॉर्मूला क्या था, जो वर्ष के अंत की पूंजी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ और माइनस हानि। कोई एक चीज होती है बेटा, लाभ होता है या फिर हानि होती है। अंतिम पूंजी बराबर होती है प्रारंभिक पूंजी प्लस लाभ या हानि। तो अंतिम पूंजी दे रखी है बेटा कितनी, 90,000। प्रारंभिक पूंजी दे रखी है बेटा कितनी, 70,000। लाभ क्वेश्चन में दे नहीं रखा, वो हमसे पूछा है। लो भैया प्रारंभिक पूंजी पता थी, अंतिम पूंजी पता थी, लाभ निकाल दो। 90 इधर जाकर 70, इधर जब पहुंचेगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो जब 90 में से इधर 70 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20,000 रुपए।
ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ बराबर कितना आ गया भाई हमारे पास, 20,000 रुपये आ गया। ये तीसरा प्रश्न था बेटा, बताओ आया कि नहीं आया समझ में। तो ये 30 प्रश्न नंबर अगर मैं बात करूं यहाँ मिटा दिए थे, आपके नोट्स में ग्रुप पर भेज दूंगा अभी। 12, 13 और 14 बेटा मैंने आपको कराए हैं। आप इन 12, 13, 14 का एक बार अपने हाथ से रिवीजन कर लोगे ना, तो आपको बेटा आधी अकाउंटिंग इक्वेशन, आधी बेटा क्या बोलते हैं लेखांकन समीकरण आ जाएगी। चलेगा, इसी के साथ आज की क्लास को बंद करते हैं। कल लेखांकन समीकरण के और प्रश्न कराऊंगा, इसी के जो आगे के क्वेश्चन है 12, 13, 14 मैंने आज करा दिए। कल मैं आपको 15, 16, 17, 18 आगे वाले प्रश्न कराऊंगा, और कोशिश करूंगा बेटा कि कल वाली क्लास में हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। तो आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, क्लास हमारी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।